Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करने जा रहे हैं पैराबोला का। और पैराबोला क्या है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि एक ऐसी शेप जिसका किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लेके जनरल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उस जनरल पॉइंट से लेके किसी एक फिक्स्ड लाइन तक के डिस्टेंस के इक्वल रहता है। ये पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल मोशंस भी आप देखते हैं, इस पे आप सस्पेंशन ब्रिजेस की भी बात करेंगे। सो ये पैराबोला, इसकी डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसकी डिस्कशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की बाकी के 3 पोर्शंस की, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पैराबोला। लेकिन ये सारे के सारे जो कॉनिक सेक्शंस हैं ये बेसिकली किस बेस पे सेग्रीगेट होते हैं, किस बेस पे इनको सेपरेट किया जा सकता है। सो वो बेस की बात करता चलूँ और फिर इससे आगे की जानिब हम बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने हाईलाइट करूँ कि एक इसेंट्रिसिटी नामी एक क्वांटिटी होती है। वो इसेंट्रिसिटी होती क्या, उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। यहाँ पे सारा का सारा ये सेग्रीगेशन उस इसेंट्रिसिटी की बेस पे होता है। तो मैं अगर ये लिखूं सबसे पहले कि इसेंट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं ये कहता हूं कि लेट हमारे पास कोई एक फिक्स्ड लाइन है, लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन, एल बी अ फिक्स्ड लाइन। ये हमारे पास कोई एक फिक्स्ड लाइन मौजूद है, लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन। अब इस लाइन में जो कि एक प्लेन के अंदर मौजूद है, इन अ प्लेन, लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन। और यहां पे मैं कहता हूं एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट। फिर आगे डायग्राम में भी ये चीज देखते हैं, एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट। ये आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक आपने फिक्स्ड लाइन देख ली, एक आपने फिक्स्ड पॉइंट को देख लिया। नॉट ऑन द लाइन एल, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये उस लाइन के ऊपर नहीं है, नॉट ऑन द लाइन एल। वो जो फिक्स्ड लाइन है ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सपोज पी एम डिनोट्स द डिस्टेंस। अब हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज पी एम डिनोट्स द डिस्टेंस, सपोज पी एम डिनोट्स द डिस्टेंस। ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, सपोज पी एम डिनोट्स द डिस्टेंस। लो जी, ये कैसा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, वो जो हमने जिसको एल लाइन कहा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन द प्लेन। अब आपने ये देखना है, ये एक डिस्टेंस है। अब आप ये कहेंगे कि फिर वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, मैं इस तरह से इसको इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करूंगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी। फिर वो जो तमाम पॉइंट्स हैं उनका जो सेट बनेगा इन द प्लेन, इन द प्लेन, उस प्लेन के अंदर, उस प्लेन के अंदर। तो वो आपके पास क्या होगा, सच दैट, इस तरह से। अब देखिए मैं यहां से आपको वो सारी बातें बताता हूं, सच दैट कुछ इस अंदाज से वो पॉइंट मौजूद हों कि जो डिस्टेंस इन बिटवीन पी एंड एफ है ये आपका डिवाइड हो डिस्टेंस इन बिटवीन पी एंड एम। तो इसका जो आपके पास रेशो है, वो जो भी आंसर बने, इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये एक हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो वो कॉनिक सेक्शन, ये ई इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो ये कॉनिक सेक्शंस बनेंगे, इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन, इज कॉल्ड
कॉनिक सेक्शन, ये आपके पास कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस अंदाज से कि नंबर 1, अब देखिएगा नंबर 1 पे क्या आ रहा है, अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी 1 आ जाए, यानी कि इनकी रेशो 1 आ जाए, रेशो 1 आने से मुराद होता है कि पीएफ डिस्टेंस पीएम डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो तो आप ये कहेंगे देन द कॉनिक इज अ पैराबोला, देन द कॉनिक इज अ पैराबोला, देन द कॉनिक इज अ पैराबोला। तो उससे बनने वाली जो शेप होती है वो आपके पास पैराबोला बन जाती है। उसके बाद अगर ये जो इसेंट्रिसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पे, अगर ये इसेंट्रिसिटी आपके पास अगर ये इसेंट्रिसिटी ई लाई करे इन बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के दरमियान जब ये इसेंट्रिसिटी आएगी तो देन द कॉनिक सेक्शन इज एन इलिप्स। तो इससे बनने वाली जो शेप होगी उसको हम इलिप्स कहेंगे, देन द कॉनिक सेक्शन इज एन इलिप्स। और जो तीसरा केस है वो ये है कि अगर आपके पास जो इसेंट्रिसिटी है ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में आपके पास जो उससे बनने वाली शेप है उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। वो तीसरी आपकी कॉनिक हो जाएगी, उसको हम हाइपरबोला कहेंगे, वो हाइपरबोला बन जाएगा वहां से। तो लिहाजा ये जो 3 कॉनिक्स बाकी बचती थी वो इस तरीके से हम आगे फ्यूचर स्टडीज में देखेंगे इन तीनों कॉनिक्स को। तो ये आपके पास तीनों कॉनिक सेक्शंस बनते हैं। यहां एक बड़ा स्पेसिफिक केस डिस्कस करता चलूं फॉर द सेक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर कभी इसेंट्रिसिटी 0 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल को, ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। एक बात, दूसरी आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि अगर कभी आंसर -1 आ जाए, लेट्स से दैट आंसर -1 आ गया, तो रिमेंबर दैट यू शुड हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पे ये e इज इक्वल्स टू 1 ही कंसीडर होगा और इस सूरत में पैराबोला ही बनेगा। मतलब आंसर अगर नेगेटिव भी आ जाए तो आपने उसको नेगेटिव तस्वुर नहीं करना, क्योंकि ऊपर आपको बताया गया है। अगर फर्ज करें कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि e -1 है, तो भाई e -1 हो ही नहीं सकता। क्यों? दैट इज द रेशो ऑफ 2 डिस्टेंस। ये 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस की रेशो है और 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज की जो रेशो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब वो जो ऊपर मैंने बात की थी, एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो जो फिक्स्ड लाइन है वहां पे, वो जो फिक्स्ड लाइन वहां पे आई है L, उस फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और वो जो वहां पे फिक्स्ड पॉइंट आया था उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। वो जो फिक्स्ड पॉइंट था, वो फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास जो F था वो पॉइंट फोकस कहलाता है। ये आपके पास सिचुएशन है, एक फिक्स्ड लाइन थी, एक फिक्स्ड पॉइंट था, तो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आपके पास फोकस बन जाता है। अब हम इन तमाम बातों को लेके जो पहली शेप है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उसमें इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहली जो शेप, जो पहला कॉनिक इन तीनों में हमने पढ़ना है वो है पैराबोला। सो पैराबोला की जानिब आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराबोला। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला आपके पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ये सारी बातें हम यहां से स्टडी करेंगे। इसकी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म देखेंगे, इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे और इन सारी बातों को, इन चीजों के अंदर ओवरव्यू करेंगे। अब यहां इस सेगमेंट के अंदर हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे कि यहां से जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है हम उसको ड्राइव भी करेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्चुअली क्या बनती है। सो आप देखिएगा, मैं ये कहता हूं वो फिक्स्ड लाइन और फिक्स की बात जो कर रहा हूं, एक डायग्राम के मुताबिक इसको लेके चलूंगा तो आपको और अच्छी समझ आएगी।
सो एक डायग्राम की जानिब मूव करते हैं और फिर आपको ये चीजें दिखाता हूं। डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम के मुताबिक इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और ये सारी बातें यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने यहां सबसे पहले ये कहा कि इफ वी टेक द फोकस ऑफ द पैराबोला, अब साथ साथ आप चीजें देखते भी जाइएगा कि इफ वी टेक द फोकस ऑफ द पैराबोला, इफ वी टेक द फोकस ऑफ द पैराबोला, टेक द फोकस ऑफ द पैराबोला, यहां से हमने फोकस ऑफ पैराबोला की बात जब की, फोकस ऑफ पैराबोला इज, अब क्या हमने वहां से लेना है फोकस ऑफ द पैराबोला एज, यहां आपको दिखाया भी गया एफ ऑफ A0। तो साथ साथ आपको दिखाता हूं, ये वो है फोकस ऑफ द पैराबोला जिसको मैंने एफ ऑफ A0 सपोज कर लिया, ये फोकस ऑफ द पैराबोला है। अब ये जो फोकस ऑफ द पैराबोला है, इसके मुताबिक मैं आगे अगर चलूं तो आगे बात करता हूं, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स एज अ लाइन L, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन L हमारे पास मौजूद है, इट्स डायरेक्ट्रिक्स L एज x इज इक्वल्स टू -a। आप इसमें देखिएगा, ये जो लाइन है ये L लाइन है और इसको मैं x इज इक्वल्स टू -a, -a क्यों? आप देखें, याद रखें, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये वर्टेक्स से उतने डिस्टेंस पे होती है पीछे जितने डिस्टेंस पे इस साइड पे फोकस होगा। तो लिहाजा अगर इधर x की वैल्यू a है तो बैक पे -a हो जाएगी, लिहाजा x इज इक्वल्स टू -a, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद देन इट्स इक्वेशन बिकम्स वेरी सिंपल, और वो कैसे बनाएंगे कि मैं इसके ऊपर एक पॉइंट सपोज करता हूं p ऑफ एक्स वाई, मैंने एक पॉइंट p ऑफ एक्स वाई सपोज कर लिया इसके ऊपर। सो मैं कहता हूं लेट p ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। सो देखिएगा, let p of x y be a point, let p of x y be a point on parabola, be a point on parabola। ये पैराबोला के ऊपर हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, be a point on parabola, पैराबोला के ऊपर हम आए, एक पॉइंट सपोज किया। अब आप देखें, ये जनरल पॉइंट है। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने वो पॉइंट सपोज कर लिया p ऑफ एक्स वाई। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है पैराबोला की, सो बाय डेफिनेशन यहां पे मैं लिखता हूं, बाय डेफिनेशन, उस डेफिनेशन पे जब मैं चलूंगा, बाय डेफिनेशन मुझे ये पता है कि जो डिस्टेंस है P से लेके F तक, PF डिस्टेंस, इसको अगर मैं PM डिस्टेंस से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। इससे पता ये चला कि ये जो आपका PF डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए PM डिस्टेंस के। ये बात होगी, मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, अगर ये सिचुएशन है तो मैं यहां पे इनके डिस्टेंसेस को फाइंड करता हूं। पहले अगर बात करें पीएफ डिस्टेंस की, तो देखें पीएफ को पीएम डिस्टेंस के इक्वल रखें, यहां से इक्वेशन आ जाएगी। अब ये सारी बातें लिखें, एक साइड पे एक पॉइंट मौजूद है, पहले बेशक आप इसको 1 का नाम दे दें, दोनों डिस्टेंसेस अलग से फाइंड कर लें और फिर आगे प्रोसीड कर लें। सो आपके पास जो एक पॉइंट P है वो है XY, एक पॉइंट F है जो कि है A0, लिहाजा P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है वो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वो है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया, और इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा
x माइनस ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 0 स्क्वायर, ये बन जाएगा। नहीं जी, इस डिस्टेंस को एक्सपैंड करके रख लें, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और मैं इसका स्क्वायर भी ले लेता हूं pf स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस की, जो कि P से लेके उस लाइन की जानिब है। सो P से लेके उस लाइन की जानिब, नाउ PM डिस्टेंस। अब PM डिस्टेंस के लिए क्या है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। सो आप उस लाइन और पॉइंट की जानिब मूव कीजिएगा। पॉइंट है P ऑफ XY और लाइन है x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए को जरा तरतीब से लिख लें, ये आ जाएगी x प्लस ए। मजीद इसको रिफाइन करके लिख लें, यानी कि y का कोएफिशिएंट भी यहां पे लेके आए, तो ये आ जाएगा x प्लस 0y और प्लस a इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये आपके पास एक लाइन है। अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, वो आपके पास है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर इसको देखते हैं क्या बनता है। सो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास एक्चुअली P से M तक का डिस्टेंस नजर आ रहा है। ये आ जाएगा पहले 1 टाइम्स x, मतलब आपके पास वो वैल्यू जो है पॉइंट की वो क्या बन रही है, x है तो x ही आएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस a मॉड, और नीचे 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आपके पास आ गया PM डिस्टेंस, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू a और x प्लस साथ आ गया और डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, मतलब x प्लस a। इसका भी स्क्वायर ले लें ताकि उधर स्क्वायर रूट था इसलिए वो खत्म किया, सो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। PM डिस्टेंस ये बन जाएगा, स्क्वायर लेने से x प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। लो जी, इसको 3 का नाम दे दें। अब वो इक्वेशन 2 और 3 दोनों को कंपेयर कर दें, फ्रॉम 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 से हमारे पास ये आ जाएगा pf स्क्वायर को आपने इक्वल रखना है pm स्क्वायर के इक्वल। तो आप देखिए pm स्क्वायर तो आपके पास आया है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, और इधर आपके पास मौजूद था, अगर आप देखें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस y स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। तो इन दोनों को इक्वेट किया, यहां से y स्क्वायर को इधर रहने दें, बाकी उधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और 2ax प्लस 2ax हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूड करके आपके पास ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कैंसल और ये आ गया 4ax। इस तरह ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां से बन जाएगी। अब इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लेके कुछ चीजें यहां पे डिस्कस करनी है। ये तो डेरिवेशन आ गई, अब इस डेरिवेशन के साथ साथ कुछ बातें आपने यहां से देखनी है कि क्या क्या टर्म्स होती हैं इसके अंदर, और मैं आपको साथ साथ वो चीजें सारी समझाता हूं, बना के दिखाता हूं। एक सिंपल पैराबोला लेके उसके अंदर हम ये सारी चीजें ड्रॉ करेंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं, कुछ डेफिनेशंस देखनी है। सो वो सारी की सारी डेफिनेशंस आपको
इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नजर आएंगी। जी ये आपके पास एक सिंपल पैराबोला है। अब ये सारी चीजें मैं यहां से आपको सिखाऊंगा। फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है और एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है। तो ये सारी बातें समझने के लिए मैंने इसलिए एक आपके सामने प्लेन पैराबोला रखा है ताकि साथ साथ ड्रॉ करता जाऊं, आपको ये बातें समझ आती जाएं। सो सबसे पहले हम एक्सिस की बात करते हैं कि एक्सिस क्या है। सो लेट्स से दैट यहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ड्राइंग करते हुए अगर आप जाते हैं तो मैं यहां पे कहता हूं कि जी ये आपके पास जो पॉइंट बन रहा है इसको आप यहां पे देखिएगा। इसका पहले आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, उसके मुताबिक हम एक्स एक्सिस की जानिब मूव करेंगे और फिर आपको इसके एक्सिस की जानिब लेके आता हूं। सो आप इसके एक्सिस की बात करते हैं कि एक्सिस क्या है। ये मैं आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लेके बात कर रहा हूं, जो आपकी प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखें, ये आपके पास वाई एक्सिस है बट ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला नहीं है। एक लाइन यहां पे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और लगा लें, मैं बाद में बताता हूं कि ये लाइन क्या है, वो भी हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए। ये लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ 0 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो बताता हूं मैं आपको क्या है 0 डिग्री पे आने वाली वो लाइन। वो देखिएगा एग्जैक्टली मैंने इस जगह पे रख के स्केल को ये ब्लू में लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो ब्लू लाइन आ गई है, अब ये देखिएगा सिचुएशन ये बताती है कि ये आपके पास जहां पे ये एक ऐसी लाइन, यहां पे आपके पास फोकस आ जाएगा। फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं। ये वो फिक्स्ड पॉइंट और ये पीछे आने वाली वो फिक्स्ड लाइन है जिसका आपने डेफिनेशन में जिक्र किया। फिक्स्ड लाइन है ये और ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये आपका जो फोकस होता है ये एग्जैक्टली डायरेक्ट्रिक्स से उतने डिस्टेंस पे होना चाहिए जितने डिस्टेंस पे आपकी ये लाइन, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। तो आप कहेंगे द लाइन थ्रू द फोकस एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो ये जो ब्लू लाइन है इस लाइन को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। क्या है एक्सिस ऑफ पैराबोला? अ लाइन, देखें डेफिनेशन को कोई रट्टे तो लगाने ही नहीं, ये बात तो बड़ी आसानी से समझ आ गई। अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस and perpendicular to the directrix is called axis of parabola। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है और इस मौजूदा केस के अंदर चूंकि ये एक्स एक्सिस है लिहाजा यहां y इज इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बात याद रखें, जहां पे पैराबोला एक्सिस को मीट करे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो y एक्सिस को मीट करे या x एक्सिस को मीट करे, एक्सिस ऑफ पैराबोला को जहां पे मीट करे, जहां पे पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला को मीट करे उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। आपकी बुक बताती है द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो वो क्लियरली आपको यहां पे नजर आ रहा है कि वो ओरिजिन पे है। इस मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। उसके बाद द लाइन through A and perpendicular to the axis of the parabola has equation x is equals to 0. It meets the parabola at coincident points, so the tangent to the curve at A। इस वक्त जो आपका y एक्सिस है वो ट्रीट कर रहा है टेंजेंट लाइन के तौर पे। जो इसका y एक्सिस है वो टेंजेंट लाइन के तौर पे ट्रीट कर रहा है। y एक्सिस टेंजेंट लाइन के तौर पे ट्रीट कर रहा है। आगे चलते हैं। A line joining the distinct points on the parabola is called chord। आप इस के कोई से 2 पॉइंट्स से एक लाइन गुजार दें, कोई से 2 पॉइंट से एक लाइन गुजार दें। आप एक लाइन को ज्वाइन करें कोई से 2 पॉइंट्स। लेट्स से दैट मैं यहां से ज्वाइन करता हूं। ये जो लाइन मैं यहां ज्वाइन करवा रहा हूं ये लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड। इसको कॉर्ड कहते हैं। ये लाइन आपकी कॉर्ड कहलाती है, CHORD, कॉर्ड बन गया। उसके बाद देखिएगा
अब ये तो कॉर्ड बन गया। अब एक फोकल कॉर्ड होता है, और फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या होता है? जो फोकस में से गुजरेगा। एक ऐसी लाइन, ये देखिए मिसाल के तौर पे यही रेड लाइन अगर इसके फोकस में से गुजर जाती तो ये कॉर्ड अब क्या कहलाता? फोकल कॉर्ड कहलाता। अब ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन चुका होता, फोकल कॉर्ड। इससे अगली और बड़ी खास बात, लेटस रेक्टम। अब वो लेटस रेक्टम क्या होता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। लेटस रेक्टम क्या होता है? अब लेटस रेक्टम एक ऐसा फोकल कॉर्ड है, लेटस रेक्टम एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर होगा, और जाहिर है जब मैंने फोकल कॉर्ड कहा तो वो फोकस में तो गुजरेगा, यानी कि वो आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसके डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो होती है उसके पैरेलल भी होता है। सो मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके यहां पे बना रहा हूं, इसकी बड़ी अहमियत है। ये आपका लेटस रेक्टम कहलाता है। ये आपके पास जो है इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। सो इसको मैं लिख रहा हूं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और आखिरी बात इसकी करता चलूं कि इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 2at होती हैं। x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 2at होती हैं। ये इसकी डायग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको यहाँ पे समझाने थे, जो डायग्राम की मदद से आपको बताने थे। इसलिए मैंने एक प्लेन जो पैराबोला ड्रॉ किया और उस प्लेन पैराबोला के ऊपर आपको ये सारी बातें समझाई। जी, तो आपने देखा इस लेक्चर के अंदर कि हमने किस तरह से इसको प्रूव किया। ये शेप क्या थी, एक्सेंट्रिसिटी क्या थी, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की। और फिर साथ साथ इसके प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, दो डिस्टेंसेस को यूज किया। वो दो डिस्टेंस कौन से थे? एक था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट था जनरल पॉइंट जो कि P ऑफ एक्स वाई था, एक पॉइंट था फोकस जो कि फिक्स पॉइंट था, जिसको -a और 0 और a तस्वुर किया गया। अब आपने जब डिस्टेंस फाइंड किया x माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड पे डिस्टेंस था वो क्या था? राइट साइड पे हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया वो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब वो पॉइंट और लाइन के दरमियान जो आपने डिस्टेंस फाइंड किया वो एक्चुअली किस फॉर्मूले से किया गया, आपने उसको देखा, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको मैंने वहां पे प्रूव किया। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।